लगातार पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ देखा जा सकता है। कल अम्बाला कैंट से गुजरने वाली टांगरी नदी में रिकॉर्ड तोड़ 38,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी आया, जिसके चलते टांगरी किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ को भी लगाना पड़ा, जिन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। बाढ़ के बाद प्रशासन द्वारा गलियों और लोगों के घरों में इकट्ठा हुए कीचड़ को अनिल विज के प्रयास निर्देशानुसार साफ किया जा रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां लगाई गई हैं। वहीं वार्ड नंबर 10 के पार्षद भी सुबह से इस काम को करवाने में जुटे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों के खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है और अभी लोगों को धर्मशालाओं में ठहराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3-4 गलियों की सफाई कर दी गई है, ताकि लोग पहले की तरह यहां से आ जा सकें। उन्होंने कहा कि हमारा आज भी रात तक यही प्रयास रहेगा कि कोई भी भूखा न रहे। प्रशासन के इन प्रयासों की सराहना स्थानीय लोग जमकर प्रशंसा करते नजर आए। वहीं फायर ब्रिगेड अधिकारी की माने तो 2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगाई गई हैं और 4 गलियों को साफ कर दिया गया और शाम तक जितना हो सकेगा सफाई का काम किया जाएगा। वहीं जब टांगरी नदी के जल स्तर और राहत कार्यों के बारे में अम्बाला एसडीएम से पूछा तो उन्होंने कहा कि टांगरी नदी का जल स्तर काफ़ी कम हुआ है और अभी की बात करें तो टांगरी नदी में 10,000 क्यूसेक पानी है और धीरे धीरे अभी और कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी ऊपर बारिश नहीं है और टांगरी नदी में किसी भी प्रकार का जल स्तर बढ़ने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि कल भी बचाव कार्य एसडीआरएफ और हमारे डीआरओ की तरफ से बोट्स लगाई गई थे, जिसके चलते लोगों को रेस्क्यू किया गया था। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी जो भरा था वो वापस नदी में चला गया है, लेकिन जो पानी के साथ कीचड़ आया था उसको साफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जो पंजोखरा साहब गुरुद्वारे से की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक सारा पानी निकल जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जहां भी अभी पानी भरा हुआ है वहां इरिगेशन विभाग और नगर परिषद के पंप लगाकर निकाला जा रहा है। सुबह से लगे हुए हैं जी। फायर ब्रिगेड की मशीनें मंत्री जी ने भेज दी हैं। 10 वार्ड नंबर 10 है मेरा। मैं रमन छतवाल पार्षद हूँ यहाँ से, और 4 से 5 गलियाँ मैंने इनकी साफ़ करा दी हैं ताकि लोगों की आवाजाही दोबारा से वही रूटीन बने, शुरू होए। लोग अभी धर्मशाला में रुके हुए हैं। खाने का व्यवस्था जैसे कि कल सारा दिन करी, आज भी यही रात तक यही प्रयास रहेगा कि कोई भी भूखा ना रहे। किस चीज़ का? देखो, मैंने लोगों से कल सुबह 5:30 बजे से मैं लोगों के घरों में जा रहा था कि सामान ऊपर मैक्सिमम लोगों ने अपना सामान शिफ्ट कर लिया था, ऊंचे स्थानों पे ले गए थे, अपने अपने घरों की छतों पे पहुंचा दिया था। 10 से रजनीश खुल्लर, अनिल विज जी की और हमारे एमसी रमन सतवाल जी की तरफ से बहुत ज़ोरों शोरों पे काम हो रहा है। जितनी तेज़ आपदा आई उससे तेज़ उसकी कार्रवाई हो रही है ठीक होने के लिए, और बगैर कहे लोगों को रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और सुबह तक सुविधा दी गई। और अभी 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई हैं, गलियाँ से गलियाँ सारी साफ़ करते जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी आज दोपहर का खाने का और रात के खाने का जब तक लोगों की सफाई या लोगों की रहने की व्यवस्था दोबारा सेट नहीं होती, तब तक लोग हमारे पास धर्मशाला में हैं और उनके रख रखाव का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे पार्षद दिन रात, कल सुबह से रात भी 2 बजे गए और आज सुबह भी हमारे पार्षद यहीं आ गए। और हमारे पार्षद अपने आप ही फायर ब्रिगेड की टीमों के साथ मिलके हर गली को साफ़ कर रहे हैं और हर एक घर से पूछ रहे हैं हमारे पार्षद जाके भी कोई दिक्कत तो नहीं, जो दिक्कत है उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान मानते हैं? नुकसान तो देखो जी, यदि अभी नुकसान है ना तो लोगों की अपनी लापरवाही के कारण नुकसान है। हमारे पार्षद ने कल सुबह 6 बजे लोगों के घर जाके खड़का के लोगों को बोला, भाई पानी आने वाला, बाहर आ जाओ। सामान ऊपर रखवा दिया। वैसे तो कोई नुकसान वाला हुआ नहीं, यदि मान लो किसी का हुआ है तो उसके कारण हुआ है। प्रशासन का हर तरफ से सहयोग रहा है, प्रशासन का सामान निकलवाने के लिए सहयोग रहा है। प्रशासन ने सवेरे ही पानी के टैंकर लगवा दिए हैं और अभी सफाई के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं। हाँ जी, मेरा नाम है मास्टर रमेश चंद्र और समाज सेवक, और हमारे पार्षद रमन छतवाल जी, आशीष गुलाटी जी, खुल्लर जी,
और हमारे प्रशासन के अधिकारी कार्यकर्ता और आम जन लोग सभी मिलकर पूरा टांगरी अमन नगर के अंदर पूरा सहयोग कर रहे हैं। और कल सुबह से सभी को सुचेत भी कर दिया गया कि पानी आएगा, आप अपना ऊपर आकर अपना सामान उठा के ऊपर आ जाओ ताकि आपका नुकसान ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने लापरवाही की है। देखो उसमें प्रशासन भी क्या करेगा, एमसी भी क्या करेगा, या हम लोग भी क्या करेंगे। ठीक है जी, जो मतलब हमारे जनता के लिए सोचते हैं। हाँ जी। मैं विक्रमजीत है जी। सुबह कॉल आई थी तो 5-6 गलियां की सफाई कर दी, आगे काम जारी है। कितना टारगेट आज कितनी गलियां साफ करना? ये देखो जी, अभी जहाँ तक होगा करेंगे। कितनी गाड़ियां लगी थी? 2 हैं जी। जो है अब जलस्तर जो है टांगरी नदी में वो काफ़ी कम हो चुका है। अभी 1 घंटा पहले इरिगेशन विभाग के एसडीओ साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया अभी फ़िलहाल टांगरी में 10,000 क्यूसेक पानी ही है, और जो पीछे पंचकुला ज़िले में जो पानी आ रहा है वो 6 से 7,000 क्यूसेक ही आ रहा है, तो जलस्तर और भी घटेगा जी। बचाव कार्य कल भी हमारे एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की डीआरओ साहब की तरफ से बोट्स आए थे। कुछ प्राइवेट हमारे सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी बोट्स अवेलेबल करवाई थी, तो सबको सुरक्षित निकाल लिया गया था। पानी जो है जहाँ जिन इलाकों में पानी भरा था, मेनली जो वार्ड 10 और वार्ड 14 में पानी भरा था, वो पानी वापस टांगरी में जा चुका है। लेकिन जो पानी भरने की वजह से जो मिट्टी और जो इसको गाद या स्लिट बोलते हैं वो जमा है, जिसका सफाई कार्य जो है एमसी के हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं वो करवा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था जो है सामाजिक संस्थाएं हमारी, मेनली जो पंजोकड़ा साहब गुरुद्वारा है वहाँ से खाने के 1,500-2 हज़ार लोगों के लिए कल रात को भी आया था, आज सुबह भी खाना आया है। तो इवनिंग तक सारा पानी भी निकल जाएगा और ज़्यादातर इलाकों में सफाई हो जाएगी। 2 कॉलोनियाँ आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ अभी भी थोड़ा पानी भरा है। वार्ड नंबर 12 में ये विकासपुरी और सोनिया कॉलोनी जो है टांगरी के पार वाला इलाका, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया है, तो हमने इरिगेशन और म्यूनिसिपैलिटी के जो पंप है, मैनुअल और इलेक्ट्रिक पंप है, वो लगवा के वहाँ से पानी निकलवा के हम उसको भी ड्रेन आउट करवा। हाँ, शाम तक उम्मीद है ये विकासपुरी और सोनिया कॉलोनी का पानी भी ड्रेन आउट हो जाएगा। पीछे से पानी कोई नहीं आ रहा, जो हमें इरिगेशन विभाग के अधिकारियों ने बताया है। अभी जल स्तर टांगरी में फ़िलहाल 10,000 क्यूसेक के तकरीबन है, और पीछे जो पंचकुला ज़िले में जो टांगरी का स्तर है वो 6 से 7,000 क्यूसेक पानी है, तो अभी पीछे से पानी आने की कोई संभावना नहीं।